वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष में आपको क्या अनुभव हो रहा है? अब गर्मी बुखार महसूस हो रहा साहब। गर्मी और उखम के कारण क्या मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है? नहीं, विशेष तो नहीं साहब। मन की चालाकी क्या है मालूम है? जिस कबीर की हम लोग साधना कर रहे हैं, वह कबीर मन पर प्रहार करने के लिए कितने वाक्य बोल गए हैं हम लोगों को मालूम है। जैसे जब आप लिख रहे थे, जी। लिखते समय मैंने क्या कहा? इस कक्ष का जो वातावरण था वो आपके शरीर पर स्पर्श हुआ और शरीर पर स्पर्श होते ही मन बना। इस कक्ष में गर्मी है और गर्मी के कारण आंच भी लग रहा है, पसीना भी हो रहा है, उमस तो है ही है। तो मन ने क्या चालाकी किया? पंखा चलवा दिया। मन की बारीकी को अध्ययन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही इंद्रियां, जैसे आँख, जैसे कान, जीभ, नाक, हमारे शरीर के ऊपर का हिस्सा चमड़ी, ये प्रथम दृष्टिया चाहे जहां पड़ते हों और जो अनुभूति हो रहा हो वही मन है। आंख से जो देखा गया अनुभव बना, कान से सुना गया मन बना, नाक से सुगंध दुर्गंध जो भी वर्तमान में दिखाई देता है मन बना, जीभ से जो कुछ भी आपने स्वाद को चखा और जो स्वाद का भाव बना मन के अंदर में, वही मन बना। ऐसे शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो पसीना, ताप, आंच, गर्मी, जो कुछ भी दिखाई देता है वही मन बनता है और वही मन दूसरे रूप में तुरंत कहता है इसको तुरंत मिटाओ, तुरंत हटाओ, तुरंत समाप्त करो, नहीं तो मैं यहां बैठ नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा। ये जो हमारे अंदर में इस तरह की व्यवहार शैली आती है, ये व्यवहार शैली ही मन है और यही मिलावट है। हम लोगों का मन तो स्थिर है नहीं। अगर स्थिर होता तो जो मैंने अनुभूति कराया था, शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस, उस पर मन स्थिर रहता और स्थिर अगर मन रहता तो ये बाहर की जो मन बन रहे हैं तत्काल में, ये मन बनते ही नहीं, तुरंत उस पर जाते ये मन है और यही मुझे अपने में मिला करके दुख सुख का अनुभव कराता है। प्रथम दृष्टया जैसे इस कक्ष में घुसे तो इस कक्ष का जो तापमान है
उस शरीर पे लगा, नाक के रास्ते भीतर गया। तो नाक के रास्ते भीतर गया तो दम घुटने जैसा आपको महसूस करा रहा है। शरीर के ऊपरी हिस्से पे लगा तो ये ताप, आंच, पसीना, गर्मी, जलना, झुलसना, इस तरह का ज्ञान कराया। और जो मैं कह रहा हूं कि शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस है, उसको कहीं ख्याल किया? अगर वो ख्याल रहता तो इस पर मन नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी काम दो चित्त से नहीं करना चाहिए। और यह भी ये मोक्ष मार्ग है। मोह का नाश कैसे होगा? मोह को समझेंगे तब ना मोह का नाश होगा। और मोह को समझ ही नहीं रहे हैं तो मोह और बढ़ा ही रहे हैं, बल्कि उसी में लिप्त हो रहे हैं, तो मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष, देखिए हम धार्मिक आदमी हैं, हमको देखने के बाद लोगों के मन के अंदर में वही मोक्ष, वही अध्यात्म, वही धर्म, ये सब बातें आती हैं। और कहीं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा रहता है या सुना रहता है या सत्संग में बैठा रहता है, तो जो कुछ भी उसके दिमाग में रहता है वो हम लोगों के सामने में उड़ेलने लगता है, यानी अपने को प्रदर्शित करता है कि मैं भी धार्मिक हूं। जो व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा उसकी बोलती ही बंद हो जाएगा, क्योंकि जो शब्द गा रहा है या जो शब्द सुन रहा है या पढ़ रहा है या भीतर से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उस शब्द में या उस भाव में जब हम स्थिर हो जाते हैं तो वाणी कहीं कुछ निकलती है। अनुभव आपने किया, कैवल्य दशा मैंने बताया। कैवल्य दशा में जाने के बाद एक शब्द आया कैवल्य, और कैवल्य स्थिति अपने आप में बनाने में आप बता दीजिए कोई भीतर से शब्द निकलता है? नहीं निकलता है। नहीं निकलता है। और वही अवस्था जो है आपकी जिंदा रहते ही, इसी शरीर में रहते ही मोक्ष का अनुभूति है वो। क्योंकि किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में आंख के द्वारा जो रूप देखा गया, कान के द्वारा जो शब्द सुना गया, जीभ के द्वारा जो स्वाद लिया गया, नाक के द्वारा जो सुगंध दुर्गंध का अनुभव किया गया, या इंद्रिय द्वारा स्पर्श विषय का जो ज्ञान किया, वो सब कुछ धराशायी हो गया कि नहीं? जी जी। जिस समय कैवल्य दशा में आप रहते हैं जी। उस कैवल्य दशा में कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान कुछ रहता है आपके मन के अंदर में? कुछ नहीं। और वो जो चीजें वास्तविक है, उस वास्तविक स्थिति में हम लोग कहाँ अभी एक घंटा भी नहीं रह पा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि 24 घंटा रहना है, और 24 घंटा हुए बिना ये जो वर्तमान का जो कुछ भी दिखाई देता है उससे हम निजात पा पाएंगे? बल्कि वो मेरे ऊपर हावी हो जा रहा है कि नहीं? मन की चालाकी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम लोग आज तक 4 महीना तक हम लोग पंखा नहीं चलाए, कोई अगर बाहरी आदमी नहीं आया जो प्रथम बार आ रहा हो, जैसे वो अनुराग आया था, तो अनुराग तो पहले हमसे कह दिया कि इतनी भयंकर गर्मी में गुरुजी मैं बैठ नहीं पाऊंगा। तो मैं जब वो पहले ही बता दिया, इस नाते जो मैंने पंखा चलाने के लिए अलाउ कर दिया, वो भी थोड़े समय के लिए। लेकिन वो अभी जो हमको बहुत और नीचे से नीचे उतारना चाह रहा था, इसलिए मैं उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। मैं कहा भाई मेरा जो स्टेटस है, मुझे जो चलना है, अगर मेरे स्टेटस में चलना हो तब तो यहाँ रहो, अन्यथा आप अपनी मनमानी हमसे कराना चाहो तो मैं मनमानी तो मैं खुद ही नहीं करता हूं, तो मैं आपकी बात कैसे मान करके मनमानी करने लगूंगा? मैं इसीलिए निर्द्वंद हूं क्योंकि मैं स्वेच्छा से संत बना हूं, और दिन में 10 बार सोचता हूं कि मैं संत क्यों बना हूं, साधु क्यों बना, घर द्वार, माता पिता, धन संपत्ति क्यों छोड़ दिया, क्यों सब कुछ छोड़ करके मैं भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर रहा हूं? क्या मेरे शरीर में हाथ मेरा तंदुरुस्त नहीं है? क्या मेरा आंख तंदुरुस्त नहीं है? मेरा पैर तंदुरुस्त नहीं है? क्या मैं कुछ कर नहीं सकता हूं? कुछ करके मैं अपने शरीर का निर्वहन नहीं कर सकता हूं? ये भिक्षा मांग करके हमें जीवन यापन करने की क्या जरूरत है? इस तरह का प्रश्न मैं प्रतिदिन करता हूं, अपने आप से करता हूं। और जब तक अपने आप से प्रश्न ना करिए तो जो मूल उद्देश्य है वो स्थिर नहीं रह पाएगा। यानी आपके ख्याल में, याद में
स्मरण में वो बना नहीं रहेगा। और जब तक वो उद्देश्य आपको पता नहीं होगा कि मैं आखिर घर क्यों छोड़ा, जब उद्देश्य ही नहीं पता है तो बीच में जो कुछ भी मिलेगा उसी में अब रम जाएंगे कि नहीं। मैंने क्या बताया था, जो विशाल देव जी कहते हैं कि एक राजा अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि जो मेरे पास तक आ जाएगा मैं उसे अपना राजपाट दे दूंगा। ये बात का जिक्र किया था कि नहीं? जी कई बार किया। और जब मैं राजपाट लेने के लिए चला हूं तो बता दीजिए, बीच में मैं कहीं भी अगर किसी चीज में आसक्त हुआ तो क्या राजपाट मुझे मिलेगा? बोलिए। नहीं मिलेगा। तो भीतर से अपने आप से प्रश्न करना होगा कि नहीं, मैं राजा से मिलने चला हूं, न कि समोसा खाने के लिए, न कि पूरी खीर खाने के लिए, न कि मान प्रतिष्ठा पाने के लिए। मैं खुद सब कुछ का परित्याग करके चला हूं, और जब तक मुझे मेरे राजा से मेरा मिलन ना हो जाए तब तक मुझे चैन नहीं होना चाहिए। और यही बात मैं अपने आप में कर रहा हूं कि मुझे अपने राजा से मिलना है, और स्वयं मैं ही राजा हूं। मुझे अपने राजापन होने का ज्ञान ही नहीं है, और जब तक मुझे अपने राजापन का एहसास ना हो जाए मुझे मार्ग चलना होगा कि नहीं? चलना होगा। और वह मार्ग मेरा अंतिम पड़ाव होगा इस शरीर से बिछोह, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में मरना कहते हैं। अंतिम पड़ाव तक मुझे सतर्क, सावधान और चेतना में रह के काम करना होगा, और अपने उद्देश्य को हमेशा अपने नज़र के सामने रखना होगा, तब उस लेवल पे आप जा पाएंगे। अन्यथा बीच में ही रह जाएंगे। कल शाम को जो मैंने बताया था कि अपने ही श्वास को देखिए, श्वास ही ईश्वर है, और अपने ही ईश्वर को अपने से अलग होकर के देखना है। तो जो मेरा अपना श्वास है मेरे से कितनी दूरी पर है, जितनी दूरी पर हम यहाँ एक दूसरे के दूरी पर हैं, उतनी ही दूरी पर मेरा अपना श्वास है, लेकिन पास में होने की वजह से वो दूर दिखाई देता नहीं है। तो अब अपने श्वास को मुझे अपने से दूर देखना है, और इतना दूर देखना है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, दोनों के शरीर जितनी दूरी पर रहते हैं उतनी दूरी पर ही मेरा सांस है। और जब इस तरह का अनुभव हो जाएगा तब हमारी बुराई अपने आप दिखाई देंगे, और अपनी बुराई को हम परित्याग करने में सफल होंगे, और अच्छाई को ग्रहण करने में हमारी आदत बनेगी। और उसी अच्छाई की आदत के कारण मेरा इस समाज में कुछ पैठ बनेगा, लोगों के अंदर में मेरे प्रति कुछ आस्था जगेगी। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास पूरा करिए। और जब अपना श्वास अपने से अलग महसूस होने लगेगा तब उसके आगे की विधि हम बताएंगे। लेकिन इस काम को घर पर भी 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम करते रहिएगा, क्योंकि हम अपने मन के अधीन कब से हो गए हैं हम लोगों को मालूम नहीं है। और अपने ही मन को अपने से अलग करना है, और अलग करके उसको देखना है कि हमारा ही मन हमसे क्या क्या काम करवाता है। इसलिए अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। और भगवान मेरा शरीर है, भगवान और ईश्वर लोग कहते हैं कि एक ही हैं, और वो मेरे से अलग हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो आज आप लोग जान लीजिए कि शरीर को ही भगवान कहते हैं और अपने श्वास को ही ईश्वर कहते हैं। अपने शरीर रूपी दुख पीड़ा से ग्रसित जीवन को देखना है, लेकिन कैसे? ईश्वर के सहारे, यानी अपने श्वास के सहारे।
श्वास जब मेरे से अलग महसूस होगा तो हमारे शरीर के सारे अंग भी हमसे अलग महसूस होंगे। इस शरीर का मैं मालिक हूँ और इस शरीर को मुझे चलाना है। कैसे चलाना है, इसी का ट्रेनिंग गुरु के द्वारा लिया जाता है। यानी ध्यान साधना सीखा जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, और अपने लक्ष्य तक जाने के लिए हमें अभ्यास करना होता है, और बिना अभ्यास के कोई चीज़ हो नहीं पाता है। इसलिए अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास पूरा करिए। उसके बाद की जो ज्ञान शैली की ज़रूरत पड़ेगी वो हम बताते रहेंगे। और बताने को क्या, यूट्यूब चैनल पर मेरे इस आज के साधना से पहले बहुत वीडियो में मैंने बता रखा है कि श्वास जब मेरे से अलग हो जाए, ऐसा अनुभव होने लगे, उसके बाद क्या करना है। तो यूट्यूब चैनल पे मेरा जो वीडियो है, उस वीडियो को प्रतिदिन सोते समय आप लोग सुनिएगा। दिन में नहीं, दिन में तो बहुत सारे काम व्यवहारिक रहते हैं, इसलिए मन उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि आँख देखेगा, कान सुनेगा, पैर चलेगा, हाथ कुछ न कुछ करेगा, तो मन उस वीडियो पर सुनने के लिए कान नहीं लगा रहेगा। इसलिए सारा काम निपटा करके जब सोने चलिए बिस्तर पर, उस समय में वीडियो लगा करके कान में अगर लीड हो तो लीड लगा लीजिए, नहीं तो वैसे भी अपने कान के पास इसे रख लीजिए मोबाइल को, और सुनते हुए सो जाइए। तो जितना वाक्य आप सुने रहेंगे, सुबह प्रसन्न चित्त मुद्रा में वही बात याद आएगी जो सोते समय वीडियो में आवाज़ आपने सुना है। मन हमेशा प्रसन्नचित रखने के लिए संतों और गुरुओं की वाणी को याद करना, उनका अभ्यास करना, अपने जीवन को समझिए कि परिमार्जित करके दुखी जीवन को सुखी जीवन बनाने का एक अच्छा तरीका है। और अपने दुखी जीवन को सुखी बना करके हम स्वयं अपने सुखी हो सकते हैं, परिवार को भी कर सकते हैं, अब पड़ोसी को भी कर सकते हैं, नात बात हित मित्र को भी कर सकते हैं। यानी पूरे समाज को आप सुखी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे को सुखी करने से पहले अपने स्वयं सुखी होना होता है। स्वयं जब हम सुखी हो जाते हैं तभी दूसरे को सुख हम दे पाते हैं, अन्यथा हम जो रहते हैं कोई दूसरे को भी देते हैं। बात समझ में आ गई? आप लोग अब अपने श्वास को लगातार देखिए, और तब तक देखिएगा जब तक श्वास मेरे से अलग महसूस ना हो जाए।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 997 दिन हो गए। तारीख 31 जुलाई सन 2024, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। अपने स्वयं के कैवल्य अवस्था को जो हम लोगों ने अनुभव कर लिया है, उस अवस्था में आकर के एकदम शांत स्थिति में बने रहें। कैवल्य का मतलब सिर्फ अपने अकेलेपन का एहसास। वहाँ मन, चित्त, बुद्धि, क्रियाएं या इंद्रियों के विषय, शरीर, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है। स्वयं अपने आप का ही सिर्फ भान रहता है, एहसास रहता है कि मैं बस हूँ, बस, और कुछ नहीं। मन चंचल क्यों है, बेचैन क्यों है, व्याकुल क्यों है? इसके पीछे कोई कारण होगा। उसी कारण का निवारण कर दीजिए और अपने स्वयं के अकेलेपन का एहसास कर लीजिए। उसी अपने अकेलेपन का एहसास करने के लिए साधन दिया गया कि चंचल मन को, व्याकुल मन को एक जगह पहले केंद्रित किया जाए, यानी किसी एक काम में पहले से लगाया जाए। वह काम है अपने ही श्वास को देखना। श्वास को देखना भी काम है। ऐसा नहीं कि बस श्वास को देखो तो देखते देखते सो जाओ। जब हम व्यवहारिक जगत में जागृत अवस्था में किसी काम को करते हैं तो देखकर, जानकर और समझ करके करते हैं, तो उसका जो परिणाम अंत में हमें दिखाई देता है सुख या दुख के रूप में, उसे भी तो हम देखते हैं और देख करके अपने आप में प्रसन्नचित होते हैं, आनंदित होते हैं और उस वही प्रसन्नता हम दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। अपनी बातों को हम दूसरे से कहते भी हैं और दूसरा व्यक्ति आपकी क्रियाकलाप को देखते हुए आपसे जानने की भी इच्छुक होता है, भाई आप ऐसा कैसे किए।
हमको भी बताइए। तो अपने चंचल मन को अपने ही श्वास पर एकाग्र करना है। सिर्फ श्वास दिखाई दे, उसके अलावा कुछ नहीं। और जैसे जैसे श्वास पर मन केंद्रित होता जाएगा, यानी एकाग्र होता जाएगा, वैसे वैसे उसमें स्थिरता भी दिखाई देगा। और वही स्थिरता आगे चल कर के जब मन में किसी प्रकार का कोई बात नहीं रह जाएगा, तो अपने आप में हल्कापन महसूस कराएगा। वही हल्कापन ही शुद्ध शांति है, क्योंकि मन में कोई क्रिया नहीं रह गई। सिर्फ एहसास रहेगा कि मैं हूं, बस, और कुछ नहीं। मन कुछ सोचेगा नहीं, कुछ ख्याल नहीं करेगा, किसी को याद नहीं करेगा, एकदम शांत। और ये प्रत्यक्ष होता है, ऐसा भी नहीं कि हम करा रहे हैं तो आप खाली सुन रहे हो, तुम, ये सब होता नहीं, खाली ऐसे मौखिक बोला जाता है, ऐसा नहीं है, होता है। लेकिन ये है कि जब हम इसी काम को बार बार करेंगे तब समझ में आएगा। तो जैसे जैसे मन हमारा केंद्रित होता जाता है अपने श्वास पर, वैसे वैसे संसार के जितने भी याद, ख्याल, स्मरण हैं, सब धीरे 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 उसी अपने ही श्वास पर आकर के एकाग्र हो जाता है। एकाग्र का मतलब होता है अंत में एक रह जाना, अकेला रह जाना। तो अकेला एक ही काम रह जाएगा, बस अपने श्वास को देखना, और कोई काम ही नहीं। और श्वास को देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती है कि जहां देखना भी बंद हो जाता है। वो अपने आप बंद होता है, हमें बंद नहीं करना होता है। लेकिन उसी समय में दो राक्षस हमारे पास तत्काल प्रभाव से आ जाते हैं, एक नींद, एक आलस्य, एक जमुहाई, तीन। इन्हीं से बचने के लिए भीतर से सतर्क रहिए, सावधान रहिए कि नींद ना आने पाए एकदम। तो जो कुछ दिखाई देगा एकदम स्पष्ट रहेगा, और एकदम जो स्पष्ट होता है उसमें कोई भ्रम नहीं रहता है। एकदम स्पष्ट रहता है कि फला चीज फला ही है, दूसरा कुछ नहीं।
तो मन भीतर से शांत है या कुछ और सोच रहा है? शांत है। मन किसी प्रकार कोई कोई ख्याल ख्याल नहीं कर रहा है। नहीं। बाहर का
या शरीर के ऊपर का या शरीर के भीतर का? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। हम्म? कुछ नहीं कर रहा। यही अवस्था को मैं कह रहा था कि इसी अवस्था को जब हम जितना ही मजबूत करेंगे, यही अवस्था हमको अपने तक ले जाएगा। अपने केवल अन्य अकेलेपन का एहसास ही मुझे अपने आप तक ले जाने के लिए ये सक्षम है। बात समझ रहे हैं? जी जी स्वरूप स्थिति नहीं करा रहा हूँ, आत्म स्थिति नहीं करा रहा हूँ, जी लेकिन कैवल्य का अनुभव तो करा रहा हूँ ना। जी। जो शब्द बड़े बड़े हमारे सदग्रंथों में हैं, उन बड़े बड़े शब्दों को हम कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे? जो बीच के पड़ाव ये हमको भ्रमित करते हैं। अब बीच के पड़ाव को भ्रम जो पैदा कर रहे हैं, इनको हम दूर नहीं करेंगे तो मेरा काम कोई दूसरा करेगा? नहीं करेगा दूसरा, करना क्योंकि मेरा भीतर का काम, मेरा निजी काम है। जी जी, तो खुद करना पड़ेगा। शरीर के बाहर का काम तो मेरा कोई भी कर देगा। हाँ, खुद का काम खुद करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भीतर, शरीर के भीतर जो मैं हूँ, मेरा काम खुद ही मुझे ही करना होगा। मेरा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि मोक्ष मैं ही चाहता हूँ। जी। जब मोक्ष मैं चाहता हूँ तो अंदर से मोह का नाश मैं ही करूँगा, तभी मेरा मोक्ष होगा। मैं जानूंगा कि मेरा मोह है कि नहीं, क्योंकि टटोला भी जाता है, देखा भी जाता है। शरीर में आसक्त है तो शरीर का मोह होगा, इंद्रियों में मोह होगा वो भी दिखाई देगा, मन के अंदर में मोह होगा वो भी दिखाई देगा। मन का मतलब मानंदी, जिन व्यक्तियों में, स्थानों में, वस्तुओं में आपकी मानंदी होगी, वही मेरा मन है। और उन्हीं चीजों को त्याग करके मुझे अपने अकेलेपन का एहसास करना है। तो मुझे अपने अकेलेपन के एहसास में जो भी बाधाएं आए, उन बाधाओं को दूर करना होगा कि नहीं? जी, करना होगा। कौन करेगा? स्वयं करना पड़ेगा। स्वयं मुझे ही करना होगा। जी। मेरा काम भीतर से कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं। जी जी जी। इसीलिए मन की चालाकी क्या है? जैसे बच्चा, बालक बैठा है तो वो तो ऊपर से चंचल दिख रहा है। हम सभी लोग शांत भाव से बैठे हुए हैं, बच्चे की चंचलता दिख रही है। वो तो बच्चा है, बाहर से तो उसका काम है, छोटा है तो निश्चित है वो बालक को काम करेगा। लेकिन वही काम मैं भीतर से भी तो कर रहा हूँ। भीतर से बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ, घबरा रहा हूँ, डर रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ। तो अपने स्वयं के मैच्योरिटी का ज्ञान होना चाहिए कि मैं मैच्योर हूँ। जब तक खुद मैच्योरिटी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक बचकाने की मन करेगा और कराएगा भी, और उसके परिणाम में जो कुछ भी मुझे देगा उसको एहसास भी कराएगा। और आप मन कहता कि आप ही ने तो किया है, वो साफ अपने आप में निकल जाता है कि मैं नहीं किया, तुम किए हो। दोषी कौन हुआ? मैं ही हुआ कि नहीं? जी कुल मिला करके दोषी मैं ही हूँ। जी जी। और अपने दोष को खुद ही निकालना है। जब श्वास मेरे से अलग महसूस हो जा रहा है तो मेरे अंदर में जो अच्छाई है, बुराई है, वो दोनों भी मेरे से अलग हैं, ये महसूस होना चाहिए। जी। और जब तक भीतर से अलग महसूस नहीं होगा, तब तक बाहर के हमारा आपका शरीर तो अलग अलग है ही है, तो दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इस बात में हम स्थिर हैं कि मेरा शरीर अलग है तो उनका भी शरीर अलग है? क्योंकि मैं अपने ही शरीर में आसक्त हूँ और इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में आसक्त हूँ। ख्यालों में, स्मरणों में, यादों में मैं आसक्त हूँ। बार बार बैठता हूँ ध्यान करने, पता चला कहीं और घूम रहा हूँ। तो घूमना नहीं है, बिल्कुल एकदम स्थिर रहना है। और वही मन की स्थिरता ही मुझे अपने तक ले जाने में सक्षम होगा। ठीक है ना? जी।
साहिब साहिब बंदे साहिब साहिब बंद कर दीजिए।